हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सेम टेक। तो अपने चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहूँगा। और आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर ऑनलाइन सेलर हैं तो आप अपना कोरियर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमें किन प्रोसीजर्स का फॉलो करना है और इसके लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है उसके बारे में जानेंगे। तो वेलकम बैक गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को बटन दबा दें। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप MNP पे अपना जो COD अकाउंट है वो कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ठीक है, ये जो कंपनी है ये TCS और लेपर्ड से बहुत आसान और बेहद आसान तरीके से आपको COD अकाउंट दे देती है। जस्ट चंद वेरिफिकेशंस आपसे ली जाती हैं और उसके बाद आपको अकाउंट दे दिया जाता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिस तरह आप लेपर्ड कोरियर पे जाते हैं, आपने जैसा वहाँ पे फॉर्म फिल करना होता है, उनकी कॉल का इंतज़ार करना होता है, TCS में जाना होता है, वो करना होता है। जो TCS है वो ऐसी कंपनी है कि वो एक न्यू सेलर को फ़ौरन मौका नहीं देती। वो देखती है कि आपका काम बड़े अरसे सालों से चल रहा है, आपकी डेली की लॉट ऑफ शिपमेंट्स हैं, मतलब आपके 20-20 30-30 ऑर्डर पर डे जा रहे हैं, तब मे बी वो आपको अपना COD अकाउंट दे। अदरवाइज़ वो इतने आराम से आपको COD अकाउंट नहीं देती। लेपर्ड में भी यही है। लेकिन MNP जो है इसके अपोजिट काफ़ी अच्छी सर्विस है। आपका दिन में एक ऑर्डर हो, 4 ऑर्डर हो, 10 ऑर्डर हो, ये आपसे पिक करते हैं डेली और आपको जो है वो देते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आइए चलते हैं गूगल पे। तो जैसे ही आप गूगल पे आ जाते हैं, आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के साथ आपने यहाँ पे लिखना है MNP कोरियर COD अकाउंट ओपनिंग पे आने। ठीक है, जैसे ही आप COD अकाउंट ओपनिंग पे आते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे। आपने जस्ट ये सेकंड वाले पे क्लिक करना है और आपके पास कुछ इस तरह का होम पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ट्रैक, लोकेट, कॉन्टैक्ट, कैरियर, देन ओपन कॉपरेट अकाउंट, इस तरह के ऑप्शंस आ रही हैं। तो आप ये नीचे देख रहे होंगे, ये कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी है जो आप अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए। लेकिन उससे ये नीचे आपको बताया फॉर ओपनिंग अ COD अकाउंट क्लिक हेयर। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो ये मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि आपने COD अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोलना है। इसके बाद मैं आपको एक और आसान सा तरीका बताऊँगा। उम्मीद करूँगा अगर आप न्यू सेलर हैं, आप इस तरह रब्ता करेंगे तो आपका अकाउंट खुद खुल जाएगा, क्योंकि मुझे भी इसी तरह मिला था। होता ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। बेश दिन में देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 50-60 लोग अकाउंट बनाते हैं और वो डेली बाय डेली पे लॉगिन करके इस तरह का एप्लीकेशन फिल करके फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कोरियर कंपनी हर एक एप्लीकेशन को बार बार रिव्यू नहीं कर सकती, तो वो वन बाय वन अपने एक टाइम पे उसको एक्सेप्ट करती है, फिर आपको वो जो फॉर्म्स हैं वो भेजती है। तो वो फिर काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, 7 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन मोस्टली MNP जो है वो 7 से 8 दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन कर देती है। अगेन TCS काफ़ी टाइम लेता है, क्योंकि मैंने भी TCS के लिए अप्लाई किया था, मुझे 3-4 महीने हो गए, उनकी तरफ से कोई कॉल कोई SMS नहीं आई। लेकिन वो जितनी आपको आगे से कहानियाँ सुनाएंगे वो बेशुमार होंगी। हेल्पलाइन हो जाए, चाहे उनका FB अकाउंट हो जाए, वो बेशुमार कहानियाँ सुनाते हैं और फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन में कोई नहीं होता। लेकिन को MNP कोरियर जो है उसके अगेंस्ट काफ़ी शानदार है। तो आप देख रहे हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ गया है। सबसे पहले आपने अपनी कंपनी का नेम जो है वो लिखना है। देन आपने अपना नाम लिखना है। अगर आपका NTN बना हुआ है, अगर आप रजिस्टर हैं तो आप अपना NTN नंबर, सेल टैक्स वगैरह भी लिखेंगे। किस शहर से हैं उसका लैंडलाइन नंबर, कंपनी मोबाइल नंबर, योर ईमेल वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी है। फिर आपका किस नेचर का बिज़नेस आपने वो बताना है। फिर अपना CNIC नंबर आपने यहाँ पे अपडेट करना है। यूरल डालना है कि आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, मोस्टली फेसबुक का करना है। और यहाँ पे अपना पिकअप एड्रेस डालना है, यानी आपकी जो रिहाइश है, चाहे आप शॉप है, चाहे आप घर से कर रहे हैं, जिधर से भी आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे ही फिर आप ये करेंगे तो उसके बाद आपसे वो पूछते हैं कि आपको कितना टाइम हुआ है कि आप बिज़नेस में आए हुए, नील है, लेस देन 6 मंथ है, लेस देन ईयर। क्योंकि जब उनका जो सेल मैनेजर है, जब वो आपको कॉल करता है ना, वो आपसे ये चीज़ ज़रूर पूछता है कि आपको कितना अरसा हुआ है। तो कोशिश करें कि उनको आप डायरेक्ट डिटेल में बताएं कि सर हमारे अभी आपने स्टार्ट की है,
आपने एक बिज़नेस के अंदर आप चल रहे हैं, आपका बिज़नेस काफ़ी सालों से है, मतलब आपने ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी है। और फिर वो आपसे अगला सवाल यही करेगा कि आपकी डेली की शिपमेंट कितनी है। आपकी डेली की शिपमेंट 2-3 हो या 10-12 हो या 15-20 हो, आपसे वो ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो आपको अकाउंट ज़रूर देंगे, वो आपको सर्विस ज़रूर फराहम करेंगे। उसके बाद वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनके जो मेयार है, जो उनकी जो एक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और आया उसको अगर नहीं पूरा कर रहे तो मे बी आपको जो कुछ चार्जेस हैं वो उनको देने पड़ सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में चल के बताऊंगा। और फिर ये होता है कि आपने वो बताना है, क्योंकि देखें ज़ाहिर सी बात है, न्यू बिज़नेस है, फ़ौरन कोई भी रन नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है उसको रन होने में, फिर उसका कस्टमर बनता है, फिर वो बार बार ऑर्डर्स देते हैं, तो यूँ काम चलता है। तो इस तरह आपने बताना है कि आपको कितना टाइम हो गया है। वो बताने के बाद आपने उनको बताना है कि आपकी, अगर आप तो न्यू हैं तो फिर नील कर दें, अगर आपकी शिपमेंट पर वीक बिलो हैं, 25 बिलो अबव हैं, वो बताना है। फिर आपने बताना है कि आप किस प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इस सारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पर, अगर आपका इसमें कोई नहीं है तो आपने अदर्स में जाके करना है। फिर आई हैव जो है ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करने, इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है उनको भी आप रीड कर लीजिएगा। तमाम फॉर्म पे जितनी भी आपने मालूमात लिखी हैं, ठीक है, ये जो मालूमात हैं ये आपको A to Z चेक करनी पड़ेंगी कि आया आपने जितनी इन्फॉर्मेशन लिखी है वो आपने लिख दी हैं। फिर आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो MNP के जो सेल डिपार्टमेंट है उनके पास चली जाएगी, या ऐसा कह लें कि MNP जो इदारा है उसके पास चली जाएगी। वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद वो आपको कॉल करते हैं। वो कॉल करके आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, इन्फॉर्मेशन के बाद आपको एक फॉर्म देंगे, उसको आपने फिल करना होता है। वो कुछ प्रोसीजर होता है, वो आपसे फ़ोन पे आपको समझा भी देते हैं अगर आपकी मुश्किल है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझना है तो आप उनके जो हेड ऑफिस है वहाँ विज़िट कर लें। जैसे अगर आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हो तो उनका G84 में एक हेड ऑफिस है, वहाँ पे आप चले जाएँ, वहाँ पे ही आपके अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन A to Z आपको बताएंगे। तो आपका फिर अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है 2 से 3 डेज़ के अंदर। तो एक तो मेथड ये हो गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट कर दी है, ठीक है, और आपको 7 से 8 दिन का टाइम गुजर गया, आपको कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं आया, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ये जो नंबर आपको नीचे नज़र आ रहा है 0211112202 इस पे जो है वो कॉल करनी है। जब आप यहाँ पे कॉल करेंगे, ऑपरेटर से आपकी कॉल कनेक्ट होगी, आपने ऑपरेटर को बताना है कि सर मैंने COD अकाउंट के लिए जो आपका ऑनलाइन फॉर्म था वो फिल किया था, लेकिन इतना वक्त हो गया है कि मुझे आपके एंड से रिस्पांस नहीं आया, तो मुझे इसमें रहनुमाई कीजिए। तो वो जो ऑपरेटर है वो फ़ौरन आपसे पहला सवाल करेगा, सर आप किस शहर से मुखातिब है। आपका जो शहर पूछा जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस्लामाबाद से हैं तो आपको वो इस्लामाबाद की जो सेल मैनेजर की टीम के मैनेजर्स हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था, तो मैंने जब कॉल की थी तो तसव्वुर अब्बास साहब थे, उनसे मेरा रब्ता हुआ। उन्होंने मुझसे कुछ सवालात किए, वो मैंने उनको बताया, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक फ़ॉर्म उसी दिन ही भेज दिया था। वो फॉर्म मैंने फ़िल किया था। और वो बेसिकली वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आपसे यूँ होगा वो आपको एक नंबर दे देंगे, आप उस नंबर पे आपने लाजमी रब्ता करना है। फिर देखें जब आपका रब्ता होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया वो आपसे सबसे पहले यही सवाल करेंगे कि आया आप न्यू सेलर हैं या आप रनिंग में हैं। आपने ये पहला सवाल आपसे लाजमी होगा। दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आया आपकी जो शिपमेंट्स हैं वो कितनी है। वीक में आपकी शिपमेंट 2-3 शिपमेंट्स हैं, 6-7 शिपमेंट हैं, 10-15 शिपमेंट्स हैं, कितनी, अब आप ख़ुद बता दीजिएगा। आप उनको यकीन दहानी कराइएगा कि जी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीकली में 20-25 शिपमेंट्स हों। ये जो चीज़ होती है बहुत मस्ट होती है, ये एक बड़ा की पॉइंट है। अगर आपकी शिपमेंट ही नहीं होगी तो आपको फ़ौरन अकाउंट नहीं देंगे, फिर वो एक लेट टाइम के साथ आपको अकाउंट मिलता है। लेकिन बाकी कोरियर कंपनी भी ऐसे करती है, लेकिन मेरे साथ कोई इस तरह का नहीं हुआ, वो आपको अकाउंट फ़ौरन MNP दे देते हैं। बाद में वो डिपेंड आप पे करता है कि आप सेल का टारगेट उनका पूरा करते हैं या नहीं करते, वो भी मैं आगे आपको चल के बताऊँगा। तो वो बेसिकली उसी टाइम आपको एक फ़ॉर्म भेज देंगे। फ़ॉर्म में क्या क्या होगा, एक फ़ॉर्म उनका होता है जो आपने स्टाम्प पेपर बना के देना है। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आपने बनाना है। उनकी तरफ से एक तफसीली मैसेज आया होता है। जस्ट आप किसी भी स्टाम्प वाली शॉप पे चले जाएंगे, वो स्टाम्प के जो टैक्स है वो उनको देंगे, उस स्टाम्प पे प्रिंट करा लेंगे। उस पे ये है कि आपने स्टाम्प के पीछे अपना जो थंब है वो लगाना है, अपने सिग्नेचर करनी है, और वो जो स्टाम्प है वो आपने ले आना है। इसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, जो दूसरा लीव होगा वो यानी दूसरा जो पेज होगा
उसमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल लिखनी है, यानी आपका पूरा नाम क्या है, आपका CNIC क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपके बैंक पे जो IBN नंबर है वो क्या है, ब्रांच कोड क्या है, उसके नीचे आपने अपना दस्तखत और अपनी स्टैंप ज़रूर लगानी है। स्टैंप आपके पास होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोरियर सर्विस में आपकी स्टैंप बहुत मैटर करती है। जो आपकी शॉप रन हो रही होती है, ये जिस नाम से आप अकाउंट बनाते हैं, उसकी स्टैंप होना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको दिए होते हैं MNP कोरियर की जानिब से। वो 5 से 7 सफ़ों का पेज होता है। उसके हर पेज के एंड पे आपसे दस्तखत लिए जाते हैं, यानी जो पहले तस्दीकी SMS होता है, यानी कि आप कोरियर सर्विस में जो काम कर रहे हैं आप ईमानदारी से काम करेंगे, आप किसी किस्म का जो है गैर कानूनी काम नहीं करेंगे जिससे कंपनी को कोई नुकसान हो। क्योंकि इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ वो कौन से काम है जो आप नहीं कर सकते। तो होता ये है कि ये स्टाम्प क्यों बनवाया जाता है, वो ये इसीलिए बनाया जाता है कि कुछ लोग आजकल, जिस तरह अभी रिसेंटली अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो एक केस तभी मंशियात के लिहाज से हुआ था। एक बंदे ने COD अकाउंट बनाया था और उसमें वो चरस यानी इस तरह का कोई मवाद जो था वो सेल आउट करता था। तो उस तरह का कोई केस एक रेज़ हुआ था और उसके बाद ये स्टाम्प वाली जो पहले मिकदार, जो स्टाम्प वाली जो पहले रिक्वायरमेंट थी वो इन्होंने रोक दी थी। अब ये है कि आप स्टाम्प बेहद ज़रूरी है, यानी आपसे ये चीज़ बाकायदा लिखाई जाती है कि इस जो डिलीवरी आप कर रही है, इस पैकेट के अंदर जो भी चीज़ होगी उसका रिस्पॉन्सिबल सेलर होगा। और ये बाकायदा जब आप लोड शीट प्रिंट करते हैं तो उसके ऊपर ये 3 लाइनें बखूबी वाकिफ़ होती है, बखूबी लिखी होती हैं, और उससे आप वाकिफ़ हों कि उस पर क्या लिखा हुआ है, क्या उस पर मतलब बनता है, वो आपने पढ़ना होता है। अगर मेरे पास अभी उसका प्रिंट व्यू मौजूद नहीं है, लेकिन उस पर क्या लिखा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप वो प्रिंट करते हैं ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं रन कर रहा हूँ अपनी कंपनी, तो उसमें लिखा होता है कि पहला लाइन क्या होती है, इज़ टू इंश्योर दैट आइटम बीन हैंडेड ओवर टू MNP एक्सप्रेस लॉजिक पिकअप स्टाफ आर पेस्टेड विद राइट एड्रेस लेबल, यानी आपने उस पर जो एड्रेस लेबल है उसका बताना है। फिर आपने उसमें दूसरी चीज़ है कि कंपनी जो भी है विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेक्ट पैक इनसाइड द शिपमेंट, यानी शिपमेंट के अंदर जो भी चीज़ पैक होगी वो उसके ज़िम्मेदार जो है वो कंपनी जो मतलब सेलर है वो होगा। और तीसरा पॉइंट होता है कि इंश्योर करना है आपने कि जो अमाउंट उस पर है वो मतलब एक कंफर्म हो। लाइक क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं उनके दोस्त यार उनसे ऑर्डर कर लेते हैं। अब दोस्त यार ऑर्डर करते हैं, वो क्या करते हैं, जी आप हमें भिजवा दें, हम आपको जो है वो पेमेंट वगैरह जो है वो कर देंगे, तो आप भेज दें। होता क्या है, यहाँ से जो सेलर होता है वो यहाँ से लिख देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्मार्ट वॉच है 2500 रुपये की, वो यहाँ से पैक करके आगे डिलीवर कर देता है। अब होता क्या है कि यहाँ से डिलीवर कर देते हैं, शिप सेलर जो है वो MNP को देते हैं, MNP वेयर हाउस से जो भी राइडर होता है वो लेके जब डोर स्टेप पे पहुँचता है, होता क्या है कि वो कहते हैं जी आपकी जो प्रोडक्ट है इसकी जो प्राइस है 2500 पे आपने करनी है। बाद में पता लगता है वो जिस यार ने ऑर्डर दिया था उसने उसको अपने साथी को अकाउंट में पेमेंट दे दी है। अब इसमें भी दो जो पाबंदियाँ लग जाती हैं, दो पाबंदियाँ ये लगती हैं। पहले पे तो ये है कि आपका वो जो ऑर्डर होता है MNP वहाँ से कैंसिल करके वेयर हाउस में ले आते हैं, यानी इसकी जो डिलीवरी फ़ीस यानी 250 डिलीवरी फ़ीस है वो सेलर पे आ जाती है। ठीक है, अगर अगले ने आपको पेमेंट दे दी है तो आपका वो ऑर्डर वापस आएगा वेयर हाउस, और वेयर हाउस से फिर आपकी तरफ आएगा, यानी ये 250 आपको हर सूरत में कंपनी आपसे चार्ज करेगी। नेक्स्ट फिर क्या स्टेप होगा कि फिर से आप एक दोबारा से जो एड्रेस लेबल बनाएंगे, एक और से लोड शीट बनाएंगे, दोबारा से फिर ये प्रोसेस करेंगे, फिर वो ऑर्डर जो है ज़ीरो के अमाउंट के साथ हो जाएगा और डिलीवर होगा, यानी 250 अगेन आपके ऊपर आएगा, यानी 500 की जो डिलीवरी बनती है वो MNP कोरियर आपसे चार्ज करेगा। तो ये चीज़ आपने बहुत ख्याल रखना है इस चीज़ पे। अब जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। ये प्रोसेस जब होगा, जब आपको कॉल आएगी, आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, फिल करके आप देंगे, 3 to 4 डेज़ आपके मज़ीद लेते हैं, और आपका जो अकाउंट है आप यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया जाता है। इसके साथ एक गाइडेंस बुक आपको MNP की जानिब से दी जाएगी, आपने अकाउंट कैसे यूज़ करना है। मैंने भी इसी मैनुअल को पढ़ते हुए पूरा प्रोसेस सीखा कि किस तरह करना है। और नंबर 2 बहुत मज़े की बात है इसमें, जो सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है ना, वो बहुत नाइस होते हैं। वो होता ही है क्योंकि उनको भी पता होता है आप भी न्यू हैं उनके लिए, ठीक है, आपको पोर्टल की कोई भी चीज़ कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, आप भूल सकते हैं, आपको समझ नहीं आती।
MNP का मेरे साथ हुआ था, मैंने लोड शीट थी वो जनरेट कर दी थी, लेकिन मैंने उधर से क्लोज़ कर दिया, मैंने उसको सेव नहीं किया। वो क्या हुआ, वो एक दफ़ा कर दो तो वो कैंसिल होकर ख़त्म हो जाती है, फिर वो डुप्लिकेट निकलती है। मैं काफ़ी परेशान की कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दैन मैंने रब्ता किया और उनके एजेंट ने मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर तरीका समझाया कि आपने जो चीज़ सेव नहीं की वो अब डुप्लिकेट के अंदर सेव हुई होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह मैंने की और मैं डुप्लिकेट वो निकाल ली। अब इसमें ये सारा जो फॉर्म है इसका जो सिंपल सा खुलासा होता है, खुलासा सिर्फ इतना सा होता है, उस पर आपके जो रेट लिस्ट होते हैं और एक ये मैंने आपको बताया जो आपके स्टाम्प की इंपॉर्टेंट होती है, वो पार्ट ए सा होता है जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, और पार्ट बी जो होती है उसमें आपके रेट्स होते हैं। रेट्स किस तरह होते हैं, रेट्स इस तरह होते हैं कि उसके अंदर आपसे जो गवर्नमेंट का 17% टैक्स है वो लिया जाता है, पेट्रोल के जो पैसे हैं वो लिए जाते हैं। इसके अलावा एक मिनिमम 150 से 160 की अमाउंट होती है वो आपसे चार्ज की जाती है। यानी 150 के अंदर आपका जब टैक्स, पेट्रोल और इसके अलावा एक और उनका ऑप्शन होता है जो मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा, सर्विस चार्जेस ही उनको भी कह लें, तो ये मिलाते हैं ना तो 250 की लमसम अमाउंट बन जाती है। ये होती है ओवरनाइट, यानी अगर आज के दिन आप ऑर्डर बुक करके कोरियर बॉय को देते हैं और वो आपका ऑर्डर लेके जाता है, तो नेक्स्ट डे चाहे वो इस्लामाबाद टू लाहौर हो, इस्लामाबाद टू रावलपिंडी हो, जिस जगह भी हो वो डिलीवर कर देते हैं। बस जो दूर का शहर है लाइक जैसा कराची, हो सकता है वहाँ पे सेकंड डे डिलीवरी पहुँचे, लेकिन मोस्टली टाइम वहाँ पे बाई एयर के थ्रू या जिस तरह भी उनका प्रोसेस है वहाँ पे पहुँचा दी जाती है। नंबर 2 इसमें ये होता है कि इस पे 3 पॉइंट जो मेंशन होते हैं, जो पार्ट इनका बी होता है। एक तो ये मैंने आपको बताया जिसमें पहला होता है टैक्स आपका लगता है, दूसरे पे आपके पेट्रोल के जो चार्जेस होते हैं वो आपसे लिए जाते हैं। तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर लिखा होता है कि 1000 रुपीज़ आप जो है कोरियर सर्विस को देने के मातहत होंगे अगर आप उनका जो टारगेट है मंथली वो अचीव ना कर पाए। अब ये क्या चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं वो कोरियर अकाउंट खोल लेते हैं, पूरे महीने उनके एंड से सेल नहीं होती, उनके एंड से कोई ऑर्डर नहीं जाता, तो क्या होता है कि वो कोरियर कंपनी को 1000 रुपये देने के पाबंद है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि कुछ जगह होते हैं कि जहाँ सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पे तो 1000, लेकिन अगर आपका जगह ऐसी है जहाँ पे ऑर्डर्स कम है तो वहाँ पे 2000 की भी लिमिट हो सकती है। तो वो जो MNP का जो सेल मैनेजर होगा वो आपको बता दे, लेकिन 1000 रुपये मोस्टली होती है। होता ये है कि आपको यानी 250 रुपये पर डिलीवरी है, तो आपकी एंड से 4 से 5 ऑर्डर जाने चाहिए ताकि वो जो फ़ीस है वो कवर हो जाए। अगर ये ऑर्डर आप पूरे नहीं करते तो 1000 की जो फ़ीस है वो आप पे इम्प्लीमेंट होगी और कोरियर सर्विस को वो आपको अदा करनी पड़ेगी। तो इसमें ये होता है कि इसके अलावा आपको जो शॉपर, यस मेरे जहन में आ गया, शॉपर की जो प्राइस होती है वो भी आपको पे करनी पड़ती है। अगर आप उनसे शॉपर लेते हैं तो 20 रुपीज़ का एक शॉपर आपको चार्ज होता है, चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज हो, वो आपको होता है। इसके अलावा जो बॉक्स होता है उसकी प्राइस पर केजी के हिसाब से होती है, वो आपको उसी टाइम दिया जाता है जब आपको ज़रूरत हो। इसके लिए आपको उनके ऑफ़िस जाना होता है या उनको मेल करके भी आप उनसे ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है आपको मैंने थोड़ा सा बताया कि आप MNP कोरियर के बारे में किस तरह गाइडलाइंस हासिल कर सकते हैं। सिंपली देखें, मेरा बताने का मकसद इसमें था, मैं चाहता तो आपको TCS का भी बता सकता था, मैं चाहता आपको MNP का भी लेपर्ड का भी बता सकता था, मैं चाहता आपको कॉल कोरियर जो था एक कंपनी का मैंने सुना है पोस्ट ऑफिस है उनका बता सकता, मैं आपको डिफरेंट बता सकता था। क्यों मैंने आपको MNP का बताया, क्योंकि मैं MNP से सेटिस्फाई नहीं हूँ। MNP की जो सर्विस है इस टाइम, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा MNP इस टाइम आउट क्लास सर्विस जा रही है, वो हर एक सेलर को चांस देती हैं। जिस तरह TCS है ना, वो हर किसी को चांस नहीं देता, वो कुछ कुछ को चांस देता है, जिनकी सेल्स चल रही हैं, बहुत ऊंचे लेवल के सेलर्स हों, बहुत हाई लेवल टीम हो, उनको दिया जाता है। इसी तरह अभी आप अगर यूँ अप्लाई भी करते हैं ना तो हो सकता है वो आपको एक ही चीज़ कहेंगे, सर अपना नाम दे दें, अपना एड्रेस दे दें, आपने किस अकाउंट में, बस वो इसी पे आपकी कॉल को घुमाते रहेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे। सबसे आसान तरीका, और ये मेथड मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे पता है चाहे मैं हूँ या मेरे अलावा अगर आप इस वीडियो को देख के अगर आप दोबारा
बनाते भी है ना तो मेरे ख़्याल से आपको कोई मुश्किल नहीं आती है। लेकिन अगर इसके अलावा आपको मुश्किल आती भी है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, मैं आपकी भरपूर हेल्प करूँगा। इसमें आपने क्या करना है, आपने अकाउंट कैसे बनाने, बहुत आसान तरीके MNP का अकाउंट बनाए, आप सेल कर सकते हैं। और फिर उसी के लिहाज से आपको वो चार्ज शीट बताते हैं कि आपको क्या क्या चार्जेस, किस चीज़ के पीछे कितना कितना चार्जेस होंगे। ये जो चार्जेस मैंने बताए मोस्टली छोटे सामान के लिए होती है, जैसे अगर आप मोबाइल एसेसरीज़ का काम कर रहे हैं या आप छोटी मोटी ऐसी चीज़ डिलीवर करते हैं तो उसके 250 मिनिमम चार्जेस होते हैं। इसमें एक और चार्जेस होते हैं जो सेकंड डे के होते हैं। सेकंड डे से मुराद ये है कि जो ओवरनाइट के चार्जेस होते हैं वो 250 होते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड डे ऑप्शन को चूज़ करते हैं उसमें आपकी जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो तकरीबन 350 टू 400 हो जाते हैं, यानी ऑल टैक्सेस मिला के। लेकिन उसमें ये होता है कि आप 3 किलो तक का सामान आप कोरियर सर्विस के ज़रिए भेज सकते हैं। आप उसमें एक बंदा आपको कहता है कि यार मुझे अपनी शॉप, आप अपनी शॉप से मेरी शॉप के लिए कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हेडफोन्स भेज दें, इतना सामान है कि वो 3 किलो तक है, तो आप फिर ये सेकंड डे को चूज़ करेंगे जिस पे आपकी ये डिलीवरी बनेगी। जो आप उससे बता दें, अगर वो एग्री करता है तो आप उसको यूँ सामान भेज सकते हैं। ये एक आसान सा तरीका था MNP का अकाउंट बनाने का। तो आप इससे अकाउंट इजीली बना सकते हैं। सिंपल मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, जब आपने MNP की वेबसाइट पे आना है, ठीक है, MNP की वेबसाइट आएगी तो इस तरह खोलेंगे, इस तरह का आपके पास मैनुअल आ जाएगा। फिर आपने डाउन आना है, क्लिक फॉर COD अकाउंट पे। COD अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये सारा फिल करने के बाद सबमिट करना है। इस सबमिट के बाद आपने 5 से 7 दिन वेट करना है, इंशाल्लाह उसके अंदर आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है। अगर इस तरह ईमेल नहीं आती तो आपने हेल्पलाइन पे कॉल करके जो इस एरिया से यानी जिस सिटी से आप बात कर रहे हैं वहाँ के मैनेजर से रब्ता करना है। और आपने रब्ता करके उनको अपनी तफसीलात बतानी है और आपका जो फॉर्म आएगा उसको फिल करना और अकाउंट खोल लेना है। बाकी वो तफसीलात आपको सिखाते भी हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि वो आपको कुछ ना बताएं। आपके दिल में जितने भी सवालात हो ना, जब आप जिस दिन आप उनके जिसको कहते हैं ना, एक फॉर्म होता है जिसको CRT कहते हैं, आई थिंक सो, यानी चार्ट रिलेशन टैग कुछ होता है जिस पे वो दस्तखत आपसे ज़रूर कराते हैं। वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जो मैंने आपको बताया ना कि पूरे जो आप 100 रुपये का स्टाम्प बनाते हैं वो एक किस्म का खुलासा वो भी होता है। उस पर जो आपकी दस्तखत और आपकी जो स्टैम्प होती है वो बहुत मायने रखती है। आप एक दस्तखत करके आ रहे होते हैं कि अगर पूरे महीने में आपकी कोई शिपमेंट ना हुई तो आप कोरियर कंपनी को इतने रुपए देंगे। अगर पूरे महीने में अगर आपने जितनी शिपमेंट की उसके अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट निकला, यानी अगर आप कोई गैर कानूनी काम करते हुए पकड़े गए तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो, वो भी आप साइन कराते हैं। ये बड़ी लंबी तफसीलात लिखी होती हैं। कुछ लोग होते हैं बस दस्तखत कर आते हैं, स्टैंपें भी लगाते हैं, लेकिन वो मायने को नहीं पढ़ते। ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये मायने बड़ी रखती हैं, चाहे वो MNP कोरियर हो, चाहे वो TCS कोरियर हो, चाहे वो लेपर्ड कोरियर हो। ये सब भी इंफॉर्मेशन होती है, इनको ज़रूर पढ़ा करें और उनको समझा करें उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये आसान सा प्रोसेस है, आपने इसको फॉलो करना है। आप अकाउंट खोलें, अपने काम को स्टार्ट करें और इंशाल्लाह एक दिन आप ख़ुद कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताएंगे कि MNP की जो सर्विस है वो बाकी कोरियर सर्विस से काफ़ी बेहतर है। और इंशाल्लाह मैं अपकमिंग वीडियो में आपको जो TCS है उसका भी सेटअप बताऊंगा, लेपर्ड का भी बताऊंगा और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का भी बताऊंगा। इस वीडियो को मैंने सिर्फ इसलिए अलहदा चूज़ किया क्योंकि मुझे इनकी जो सर्विस है वो काफ़ी शानदार लगी थी। टू बी ऑनेस्ट मैंने अप्लाई तीनों में किया था, लेकिन जो दिल जीता वो इन्होंने जीता और इन पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाने का सोचा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई इशू आए या कोई भी आप मालूमात लेना चाहें तो आप जो है वो इजीली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपकी हेल्प आउट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो हमारे चैनल को हमारी जो ये वीडियो है इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर बताएं ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हों वो आपको हेल्पफुल हो सकें, आपको मदद दे सकें और हमारे जितने भी कॉन्टेंट्स अपकमिंग आने वाले हैं उससे आपको फ़ायदा हो सके। तो अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।